नमस्कार दोस्तों, मैं उमा जोशी तुम्हारे बीच में गीता गढ़ी एक नई दिन साथ और नई ब्लॉग साथ नई ब्लॉग स्टार्टिंग में आपको खूब सुंदर से पहाड़ और पहाड़ी वाकली के लिए करनी नई दिन शुरुआत है कि यार मैं रत्ती पर बेटी 8 बजे बेटी। आज एक तो मौसम रहे तो गंदा रहो कि पूछो ना, पूरा कोहरा ढकी हुई छू। तो पहाड़ में आजकल आई फिर से ठंड बढ़ गो। कोहरा प्लेन कोहरा मिक लागलो आता प्लेन पड़ने से पहाड़ तरफ हमका गयो बेला कोहरा आई रत्ती पर बेटी। आज फिर से कोहरा पड़ो मेरे छुआर आज बृहस्पतिवार थे तो मैंने दोपहर तो रेडी हैगी पूछ पाठ करूँ क्या। तो ली चन्नू पूरा दिन साथ और पूरा ब्लॉग पसंद आल तो दोस्तों साथ में शेयर करिया और अपू सपोर्ट और प्यार बने ही रखिया। पहाड़ों में कुछ मौसम है वो यार आजकल और खराब टाइप का। तो रत्ती पर बेटी गई बहुत ज़्यादा चुप कोहरा के 8 बजे टाइम है रो कोहरा फट बिल्कुल ले फटाना नाम तो छोड़ो बिल्कुल हल्क ले कम नहीं होने वाला रे। तो लोगों तो ये तो ठंड में लगुर बचेगी बिहार बेटी के बहुत ज़्यादा ठंड है फिर ले बिहार हरी और मेरे बखोई कुछ खूब सुंदर से नज़ारे हरी हो। बढ़ता दिन है क्या पेड़ पूछ तो यो क्या पेड़ लगा रखा और मैं गया पूजा पाठ करूँगा के आजा दिन सुम मनी जाऊँ क्या वो पेड़ की पूछ करन। तो ली चन्नू बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो। कहते हैं किसी समय एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज़ों में माल लादकर दूसरे देशों को भेजा करता था और खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर देशों को जाया करता था और इस तरह से खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी भी खूब मज़े से चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल कर करता था और उसका इस तरह से दान देना उसकी स्त्री को बिल्कुल पसंद न था। वह किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश न थी। एक बार जब वह सौदागर माल से जहाज को भरकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था तो पीछे से बृहस्पति देवता साधु का रूप धारण करके उसके मकान में कंजूस पत्नी के पास पहुंचे और भिक्षा की याचना की। उस व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देवता से कहा, महात्मा जी मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति अपना सारा धन दान में व्यर्थ ही लुटाता है। अब आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। इससे न धन लुटेगा न ही मुझे दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी तुम भी बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है तो तुम इससे दिल खोलकर पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनाओ। कितने ही निर्धनों की कुमारी कन्याएं धन के अभाव के से बिना ब्याही बैठी है, उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी कई पुण्य कार्य ऐसे हैं जिनको करके तुम्हारा लोक परम लोक सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महात्मा जी मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो कि मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो फिर ऐसा ही होगा। तुम अब ऐसा करना, 7 बृहस्पति घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने केसों को धोना, भोजन में मांस तथा मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, बस तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के पश्चात बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। उस औरत ने जो कि श्री बृहस्पति देवता को साधु समझे हुए थी, उनके कहे अनुसार 7 बृहस्पति वैसा ही किया। केवल 6 बृहस्पति ही बीतने पर उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया और वह स्वयं भी परमलोक सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया और उसने बड़े मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। खैर वह रोता धोता किसी न किसी तरह अपने नगर में वापस आ पहुंचा। वहां आकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी छोटी लड़की बैठी आंसू बहा रही है। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को तसल्ली देकर चुप कराया और उससे सब समाचार पूछा। लड़की ने अपने पिता को उस साधु बृहस्पति वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने लड़की को शांति किया और भगवान की करने पर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां चुन लाता और उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव के कारण बहुत दुखी था क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसके पास एक पैसा नहीं था जिससे वह अपनी लड़की को दही लाकर देता। चुनाचे वह उसे आश्वासन देकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा का विचार कर रोने लगा। वह बृहस्पति का दिन था। बृहस्पति देवता उसकी अवस्था देखकर साधु का रूप धारण करके वहां पहुंचे और उस व्यापारी के पास आए और कहने लगे, लकड़हारे तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। व्यापारी ने उत्तर दिया, महाराज आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर उसने आर्द्र कंठ और भीगी आंखों से बृहस्पति को अपनी सारी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, भाई तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के दिन भगवान का
अपमान किया था, जिस कारण से तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे के अनुसार बृहस्पति के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवाकर जल के लोटे में थोड़ी सी शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद परिवार के सब सदस्यों को तथा सुनने वालों को बांट दो और खुद भी अमृत पान किया करो तथा प्रसाद खाया करो, तो भगवान तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर देखकर उस व्यापारी ने कहा, महाराज मुझे लकड़ियों में से तो इतना लाभ नहीं कि मैं 2 पैसे की दही लाकर भी अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको मैं हर रोज झूठे आश्वासन देकर टालाता हूँ और इसलिए मैं इस समय व्याकुल होकर बैठा हुआ था। बृहस्पति देवता ने कहा, भक्तजन तुम चिंता मत करो, बृहस्पति के दिन तुम शहर में लकड़ियां बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन 4 पैसा अधिक मुनाफा होगा, जिसमें से तुम 2 पैसे की दही लाकर अपनी कन्या को खिलाना और 2 पैसे का मुनक्का और चने लाकर बृहस्पति देवता की कथा करना। जल में जरा सी शक्कर डालकर अमृत बनाना और कथा का प्रसाद सब में बांटना और खुद भी खाना, तो तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे बृहस्पति का दिन भी नजदीक आ पहुंचा। व्यापारी ने जंगल में से लकड़ियां इकट्ठा की और शहर में बेचने के लिए आया। उसको उस दिन 4 पैसा अधिक मिले, जिनमें 2 पैसे का दही लेकर उसने अपनी लड़की को दी। 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर अमृत बनाकर प्रसाद बांटा और प्रेम से खाया। उसी दिन से उनकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी। लेकिन अगले बृहस्पति को बृहस्पति देवता की कथा करवाना भूल गया। शुक्रवार को उस नगर के राजा ने आज्ञा दी कि कल मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाना है, अतः कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि न जलवाए और समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करेगा। जो इस आदेश को अवहेलना करेगा उसको उसे सूली पर लटकाया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन वह व्यापारी और उसकी लड़की दोनों ही तनिक विलंब से पहुंचे। अतएव राजा ने उन दोनों को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। उस खूंटी पर अब हार नहीं था। उसको विश्वास हो गया कि उसका हार लकड़हारा और उसकी लड़की ही ले गए हैं। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद में डाल दिया गया। कैद खाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हो गए। वहाँ इन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। चुनाचे बृहस्पति देवता वहाँ प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा यह हाल हो गया है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। बृहस्पति के दिन कैद खाने के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े दिखाई देंगे। तुम वह पैसे उठाकर चने और मुनक्का मंगा लेना। फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन तथा कथा करवाना। बस फिर तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। और जब बृहस्पति का दिन आया तो उस व्यापारी को जेल में मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। व्यापारी ने कहा कि वह बाजार से उसके 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा करवा सकूं। उस औरत ने कहा, मैं अपनी बहू के कपड़े सिलाने जा रही हूँ, अतः मैं तुम्हारे बृहस्पति भगवान की क्या जानूं। इतना कहकर वह औरत वहां से चली गई। थोड़ी देर के पश्चात वहां एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसको बुलाकर प्रार्थना की, बहन तू मुझे बाजार से 2 पैसे के चने और मुनक्का ला दे ताकि मैं बृहस्पति देवता की कथा करवानी है और प्रसाद बांटना है। वह स्त्री बृहस्पति का नाम सुनकर गदगद होकर बोली, बलिहारी जाऊं वीर भगवान के नाम, मैं तुम्हें अभी मुनक्का और चने लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया था तो उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूंगी और उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। फिर उस व्यापारी से 2 पैसे लिए और बाजार से चने और मुनक्का ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा समाप्त होने के पश्चात वह कफन लेकर अपने घर की ओर रवाना हुई। देखती क्या है कि लोग उसके बेटे की लाश लेकर राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर जा रहे हैं। स्त्री ने उन लोगों से कहा, भाई मुझे लाड़ले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। स्त्री ने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही लड़का उठ खड़ा हुआ और अपनी माता के गले से लगाकर मिला। दूसरी स्त्री जिसने कि बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब उसके वह अपने पुत्र के विवाह के लिए कपड़े लेकर वापस लौटी और वह जब घोड़ी पर सवार होकर बाजे गाजे से बारात में निकला तो घोड़ी ने ऐसी छलांग मारी कि वह जमीन पर आ गिरा, बुरी तरह से घायल हो गया। कुछ ही क्षण के पश्चात मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से कहने लगी, हे देव मेरा अपराध क्षमा करो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री वीर साधु का रूप धारण कर वहां आए। उस स्त्री से कहने लगे, देवी अधिक रौल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था जिसका परिणाम तुम्हें यह मिला। अब भी तुम जेल खाने जाकर उस वक्त से क्षमा की याचना करो और उससे बृहस्पति देवता की कथा सुनो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची और मुख्य द्वार के पास जाकर व्यापारी से मिली।
हाथ जोड़कर कहने लगी, भक्तराज मैंने तुम्हारा कहा नहीं माना और तुम्हें मुनक्का और चने लाकर नहीं दिए, जिसके कारण बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट हो गए, जिसके कारण मेरा इकलौता लड़का घोड़ी पर से गिरकर मर गया। उन्होंने कहा, माता तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेंगे। तुम अब अगले बृहस्पति को आकर बृहस्पति देवता की कथा सुनना। तब तक अपने लड़के के शव को फूल, इत्र तथा घी आदि वस्तुओं में डालकर रख दो। स्त्री ने ऐसा ही किया। बृहस्पति का दिन भी आ पहुंचा। 2 पैसे के मुनक्का और चने लेकर पवित्र जल का लोटा भरकर जेल के द्वार पर आई और श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा सुनी। जब कथा समाप्त हुई तो अमृत प्रसाद लाकर अपने मरे हुए पुत्र के मुख में डाला। एकाएक उसको सांस आने लगा, उठकर खड़ा हो गया और पुत्र को लेकर वह प्रसन्नता पूर्वक अपने घर की ओर रवाना हुई और बृहस्पति देवता के गुण गाने लगी। और उसी दिन रात्रि में राजा को बृहस्पति देवता ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजन, तूने जिस व्यापारी या उसकी लड़की को जेल में बंद कर रखा है वह दोनों निर्दोष हैं। अब दिन निकलने के साथ दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का नौलखा हार उस खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी तथा उसकी लड़की दोनों को रिहा करके वस्त्र धारण करवा कर अपराध के लिए क्षमा याचना की और उसको अपना आधा राजपाट देकर तथा उसकी लड़की का उच्च कुल में विवाह संपन्न करवा कर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसे हैं, जैसे मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा व प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलो ब्रह्म बृहस्पति देवता, बृहस्पति देवता। तो मैंने सुना यार आज तुमको बृहस्पति दिन बृहस्पति की एक कथा, तो तुम सब लोगों के लिए यार मनोकामना पूर्ण हो ये के साथ आज ब्लॉग में तुम लोगों के बीच में यही शेयर करूँ आज एक कथा।